नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है कीमती सलाह। एक छोटे से नगर में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उस अमीर आदमी के दो बेटे थे। जब वे बड़े हुए तब उसने दोनों को अपना अपना व्यापार शुरू करने के लिए 5-5 हजार रुपये दोनों को दिए। बड़ा बेटा व्यापार करने चल दिया, लेकिन छोटे बेटे को रास्ते में एक फकीर मिला जो 5,000 रुपये में 4 सलाह बेच रहा था। अमीर के छोटे लड़के ने उन रुपयों से उस फकीर से 4 सलाह मोल ले लिए। नंबर 1, कभी भी घूमने या यात्राएं करने अकेले मत जाओ। नंबर 2, किसी भी बिस्तर को जांचे परखे बगैर उस पर मत बैठो। नंबर 3, मुसीबत के समय चौकन्ने रहो। नंबर 4, गुस्से को काबू में रखो। फिर उसने मन ही मन निश्चय किया कि वो इतने महंगे दामों पर खरीदी गई सलाहों पर जरूर अमल करेगा, और ये सोचकर वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। पहले नियम के मुताबिक उसे सहयात्री की जरूरत थी, सो उसने रास्ते में एक केकड़े को उठाया और उसे अपनी टोपी में रख लिया और एक जगह पहुंचकर उसने अपना खाना खाया और सो गया। जब वो सो रहा था तभी एक कोबरा वहां आया। वह उसे काटने को झुका ही था कि केकड़े ने कोबरा पर हमला कर दिया। दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगी, जिसके शोर से सोया हुआ लड़का जाग गया और उसने सांप को मार डाला। और इस तरह उसे फकीर की दी हुई पहली सीख की कीमत पता चली। उसे इस सलाह के पूरे 5,000 रुपये देने पड़े थे, लेकिन इससे उसकी जान बच गई। लड़के ने अपनी यात्रा जारी रखी और जब रात होने को आई तब वह एक ऐसे मकान पर जा पहुंचा जहां एक सुंदर किंतु मक्कार औरत रहती थी। उसने बड़े ही आदर से उसका स्वागत किया और बढ़िया खाना खिलाने के बाद सुंदर सजे हुए पलंग पर सोने के लिए भेज दिया। लड़के को दूसरी सलाह याद थी, सो उसने बिस्तर पर लेटने से पहले उसे नीचे देखा और वह यह देखकर हैरान रह गया कि पलंग को एक गहरे और अंधेरे गड्ढे के ऊपर रखा गया था। इस तरह दुष्ट औरत के खतरनाक इरादों को भांपते हुए उसने उसे मार डाला और उसकी सारी संपत्ति पर कब्जा जमा लिया। और उसने फकीर की सलाह मानने के लिए खुद को शाबाशी देते हुए उसने अपनी यात्रा को जारी रखा और एक शहर में पहुंच गया। फिर लड़के को एक बूढ़ी विधवा के घर में रहने की जगह मिल गई। उसने अपने घर में उसका स्वागत किया, साथ ही बड़े दुख के साथ बताया कि उसी रात को राक्षस द्वारा उसके बेटे को खा जाने की बारी है। और इस विचित्र कहानी के बारे में और पूछने पर मालूम हुआ कि राक्षस ने राजा की बेटी के शरीर में सांप बनकर अपना ठिकाना कर रखा है। अगर उन्होंने रोज रात को एक आदमी का इंतजाम उसकी भूख शांत करने के लिए ना किया होता तो उसने बहुत पहले ही राजकुमारी को खा लिया होता। शायद राजा और उसके दरबारियों को भी रात में वह राक्षस सांप बनकर राजकुमारी के मुंह से बाहर आता है और एक विशाल रूप धारण कर अपने शिकार को खा जाता। और यह कहानी सुनकर पहले तो लड़के को डर लगा, लेकिन फिर फकीर की तीसरी सलाह को याद कर उसने बुढ़िया के बेटे की जगह लेने के लिए खुद को प्रस्तुत किया। और यह जानकर बुढ़िया खुश होकर इस बात के लिए राजी हो गई। लड़के ने महल जाने की तैयारी शुरू की। उसने अपने चारों तरफ दर्जन भर रोशनियां रखने को कहा और खुद हाथ में तलवार लेकर राजकुमारी के महल में बैठ गया। उसने इस बात का ध्यान रखा कि उसे नींद ना आए और वह पूरा समय जागता रहे। आखिरकार राक्षस आया और उसने रोशनियों को बुझाना शुरू कर दिया। जब वह आखिरी रोशनी को बुझाने ही वाला था तभी युवक ने अपनी तलवार से राक्षस को मार डाला। इसके बाद भी वह कमरे में चारों ओर देखता रहा और एकदम सावधान रहा, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। राजा और उसके दरबारी राक्षस के मारे जाने और राजकुमारी के बच जाने से खुश थे। राजा ने राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर दिया और उसे खूब धन दौलत भी दे दी। कुछ समय बाद उसने घर लौटकर उसने अपनी पहली पत्नी और बाकी रिश्तेदारों को अपने अच्छे भाग्य के बारे में बताया। उसके बाद अपने काम में व्यस्त हो गया। बहुत साल बीत गए। फिर उसकी पहली पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था जो कि अब बड़ा हो गया था। वह अपनी माँ के साथ पिता से मिलने आया और एक युवक के साथ अपनी पत्नी को देखकर पहले तो वह आग बबूला हो उठा
और उसे मारने को दौड़ा, लेकिन फिर फकीर की चौथी सलाह को याद कर गुस्से को पी गया। जब उसे पता चला कि वह युवक उसी का बेटा है, तब उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा और इस तरह आखिरी सबूत के रूप में फकीर की सलाह की कीमत उसे पता चल चुकी थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हो सके तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।